हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट एंड ट्रिक्स बाय एग्जामपुर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम बात करते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है ना। आपको दूरी और डिस्प्लेसमेंट में यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि दूरी की जब हम बात करते हैं तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें निगेटिव, जीरो और निगेटिव एंड जीरो नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो आपकी जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो उसी चीज को हम यहां पे समझने वाले हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, और इसके बाद जैसे ही हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ जाएगा, इसके बाद हम वेलोसिटी और वेग की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी, वेग और चाल, स्पीड, यानी चार टर्म्स को हम इस वाली क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दूरी को समझते हैं। हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी ये कार है, मान लो हमारी ये कार है। ठीक है, हमारी ये कार है, ये चलना प्रारंभ होती है। ध्यान से समझना सारी चीजों को। ये कार ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है। अब जैसे ये हो जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। ये एक पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई। इसका मतलब बी पॉइंट तक, ए से बी तक इसने कितनी दूरी तय की, मान लिया हमने 4 मीटर दूरी तय की। ए से बी तक इसने 4 मीटर दूरी तय की किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और उसके बाद में हमने मान लिया कि बी से ये सी पर गई, बी से ये सी पर गई, है ना, नीचे की तरफ। तो इसने मान लिया 3 मीटर इसने दूरी तय की। तो अब यहां पे देखो, इनिशियल पॉइंट पर यहां पे थी कार, अब ये कार पहुंच गई यहां पे। अब ये कार कहां पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। जरा ध्यान से समझिएगा, अब ये कार आपकी यहां पे पहुंच गई है यानी सी पॉइंट पर। तो विस्थापन और दूरी का मतलब यहां पे क्या है, अब जरा देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले टोटल दूरी क्या होगी। यहां पे इस कंडीशन में टोटल दूरी की जब हम बात करेंगे, यानी कि डिस्टेंस की बात करेंगे, तो हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। अब दूरी की बात करें तो यहां पे 4 मीटर और प्लस में 3 मीटर, तो आपकी टोटल दूरी हो जाएगी 7 मीटर। तो ये तो होगी दोस्तों दूरी। डिस्प्लेसमेंट अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट दूरी, यानी सबसे छोटा पाथ कहां से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो प्रारंभिक बिंदु ये था इनिशियल पॉइंट, अंतिम बिंदु ये था यानी फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच अगर हम जाना चाहें तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका क्या होगा, ये होगा, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये होगा, यानी ये सीधा शॉर्टेस्ट पाथ होगा एकदम। और इसकी दूरी पाइथागोरस, अगर हम थ्योरम अप्लाई करें, मैथमेटिक्स आपको पता होगी, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएं तो ये जो दूरी आएगी ना, ये जो विस्थापन आएगा, ये 5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना ए से सी तक का, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम बात कर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब जरा देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एसी, और एसी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 मीटर निकलेगी। तो दूरी और विस्थापन का मतलब समझ रहे हो, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझिए। यहां पे सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना प्रारंभ कर दे, अगर एक बार चलना प्रारंभ कर दे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो जाएगा, जब आपका जो कार थी ये ए से बी पर गई, बी से सी पर गई और सी से वापस ए पर आ जाए, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो हम वो केसेस में देख लेते हैं, है ना, उनको हम केसेस में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट और दूरी में अंतर क्या है। यानी दूरी हो जाएगी टोटल वस्तु द्वारा चली गई लेंथ, यानी टोटल वस्तु द्वारा टोटल कवर की गई लेंथ, वो दूरी होती है। तो यहां से ये कार चलना प्रारंभ की थी ए से बी, ये प्लस बी से सी, है ना, तो ये टोटल क्या हो जाएगी, आपकी दूरी हो जाएगी। अब विस्थापन क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट दूरी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 मीटर, ये विस्थापन हो जाएगा। अब विस्थापन किस केस में माइनस होता है, किस केस में जीरो होता है, वो जल्दी से देख लेते हैं, 1 मिनट में हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप केस नंबर 1 डालेंगे, केस नंबर 1 डालेंगे। तो केस 1 की जब हम बात करेंगे, अब देखो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट डी बराबर जीरो कब होगा। तो सबसे पहले विस्थापन जीरो कब होगा, जब एक कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ करे, मान लो ए से बी पर आ गई, बी से मान लो सी पर गई, सी से डी पर गई और डी से मान लो ई पर आ गई, और ई से वापस कहां आ जाए, उसी पॉइंट पर आ जाए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इनिशियल पॉइंट आपका जीरो होगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, विस्थापन आएगा, वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि विस्थापन जो होता है वो फाइनल पॉइंट यानी अंतिम स्थिति माइनस
इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक स्थिति होती है, ठीक है। तो यहां से आपका विस्थापन जीरो, हमेशा उन सभी सिचुएशन में विस्थापन जीरो होगा जब कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना प्रारंभ करे और उसी जगह पे लौट के वापस आ जाए, तो किया गया विस्थापन जो होगा यानी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा जीरो आएगा। अब विस्थापन नेगेटिव कब आएगा, केस नंबर 2 में देख लेते हैं। विस्थापन नेगेटिव कब आएगा, केस नंबर 2 में देख लेते हैं। तो केस नंबर 2 आप हेडिंग डाल लीजिए यहां पे जल्दी से। अब विस्थापन देखो नेगेटिव कब आएगा, मान लो ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करी कोई कार, है ना, और बी पॉइंट पर गई सीधी डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में ये मान लो 100 मीटर बी पॉइंट पर चली गई, 100 मीटर बी पॉइंट पर चली गई। अब ये क्या करेगी, अब ये वापस उसकी उल्टी डायरेक्शन में आएगी, वापस ये मान लो उसकी उल्टी डायरेक्शन में प्रारंभिक स्थिति से और पीछे चली गई। मान लो अब ये बी से सी पॉइंट पर इसने कितनी कवर कर ली, 140 मीटर की दूरी कवर कर ली। बात समझ रहे हो। तो इनिशियल पॉइंट आपका ए था, फाइनल पॉइंट सी आ गया। तो अब यहां पे विस्थापन कितना आ जाएगा, -40 मीटर। विस्थापन आ जाएगा -40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -40 मीटर। बात क्लियर है, ये बातें आपको समझनी है। यानी ए से बी गई 100 मीटर, किस डायरेक्शन में था ये, राइट डायरेक्शन में, आपके पूरब की डायरेक्शन में। और जैसे ही ये बी से सी पर आ गई यानी इस इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर गई और एक्स्ट्रा 40 मीटर और पीछे चली गई, तो इसका मतलब -40 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर कब होती है, केस नंबर 3 में समझ लेते हैं। केस नंबर 3 में देखिए, केस नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, कैपिटल डी को हमने डिस्टेंस से मान लिया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। ये कब होगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा, जब आप ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करे कोई कार, है ना, कोई कार ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करे, कोई कार ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करे और बी पॉइंट पर रुक जाए जाकर, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, एक समान रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलेगी तो इस कंडीशन में इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक स्थिति, अंतिम पॉइंट ये है फाइनल पोजीशन, है ना। तो दूरी जितनी भी होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, क्योंकि मान लो ये ए से बी 5 मीटर चला तो ए से भी 5 मीटर क्या हो जाएगी, दूरी भी हो जाएगी, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का ये शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा। तो उस कंडीशन में विस्थापन भी बराबर होगा दूरी के, तो दूरी और विस्थापन इस कंडीशन में बराबर होगी। ये बात समझ आ गई। और पॉजिटिव भी होगा। अब सीधे सीधे बात करें, पॉजिटिव तो होता ही है, दूरी और विस्थापन पॉजिटिव तो आप जानते हो, बहुत सारे केस हैं, है ना। अब जरा यहाँ पे एक बात समझ लो, दूरी ये तो हो गई, हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर बता दिया, विस्थापन और दूरी में अंतर बता दिया ना। अब यहाँ पे हम स्पीड देख लेते हैं। तो स्पीड जो होती है आपकी, स्पीड जिसको हम कहते हैं चाल, तो चाल बराबर आपकी होती है मेरे भाई दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दूरी बटे समय होती है। चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है, यानी स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। और जब हम वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वेलोसिटी जिसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतनी बात समझ आ गई। यानी जो वेग होगा वो हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ये बात आपको गाइस याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है, क्या वो जरा देख लो। दूरी की जब हम बात करते हैं ये आपकी अदिश राशि होती है, दूरी आपकी अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि दूरी को दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी यानी डिस्टेंस को दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए दूरी स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए आपकी स्पीड यानी चाल भी आपकी अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, विस्थापन को दिखाने के लिए हमेशा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की क्या है, शॉर्टेस्ट दूरी है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ये आपकी एक सदिश राशि है, ये आपकी सदिश राशि है, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं।
अगर ये सदिश राशि है तो इसकी फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है, यानी वेग की बात करें तो ये भी आपकी सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। तो हमने क्या क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। और दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट इस वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और दूरी हमेशा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम दूरी की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए स्पीड क्या होती है, चाल भी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेग और वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बेहतरीन समझ आया होगा। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।